नमस्ते। आज हम पुनः इस विचार क्रांति के माध्यम से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने जीवन को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए अपने अवगुणों को हम कैसे कम करें, अपने गुणों को हम कैसे नीचे ले जाएं और अपने गुणों को, अपने शुभ कर्मों को हम कैसे ऊपर ले जाएं, इस विषय पर, इस भावना के साथ, इस विचार के साथ हम इस विचार क्रांति पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम मनुष्यों का जीवन शांति में, सुख में, आनंद में कैसे बने। हम जो हमारा जो जीवन है, हम सभी मनुष्यों का जो जन्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस सर्वश्रेष्ठ जीवन को हम व्यर्थ न गवा दें। इस सर्वश्रेष्ठ जीवन को हम अपने मार्ग से भटक करके किसी दूसरे मार्ग पर जा कर के न टकरा जाएं। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी इस विचार क्रांति पर पुनः आज विचार करेंगे अहंकार के विषय में। अहंकार हमारा एक ऐसा शत्रु है कि हमें पता भी नहीं चलता, हमें ज्ञान ही नहीं होता कि अहंकार हमें कैसे बांध लेता है। लेकिन जितनी हमारे पास में, हमारे सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, हम उन कठिनाइयों से जितने ज़्यादा विचलित नहीं होते और हमारे सामने जो थोड़ी सी भी अगर कोई सफलता मिल जाती है, किंचित मात्र भी हमें सम्मान मिल जाता है, तो उसी क्षण हमें जो हमारा अहंकार है, अहंकार रूपी जो बंधन है, वो हमें तुरंत बांध लेता है। उससे हम अपनी कठिनाइयों से उतने ज़्यादा विचलित नहीं होते, हम उसको बहुत ही आसानी से हम उसको पार कर जाते हैं, उन कठिनाइयों से हम पार हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी सफलता अगर हमें जीवन में मिल जाती है, थोड़ा सा भी सम्मान अगर हम मनुष्यों को मिल जाता है, तो हम उस सफलता से, उस अच्छाई से, उस सम्मान से हम अहंकार के बंधन में जकड़ जाते हैं। अब हम कैसे जकड़ते हैं, इस पर विचार करते हैं। जैसे कि हम अगर मैं कहा कि मैं अच्छा, आप बुरे, मैं सही सारे कार्य अच्छे से करता हूँ लेकिन आप नहीं करते, मैं सारा समय, मैं अपना सारा टाइम टेबल अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ, मैं अच्छे से सदुपयोग करता हूँ। हम सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छे से करता हूँ लेकिन दूसरा व्यक्ति अच्छे से नहीं करता। और हम जब दूसरे से बातें करते हैं, हम जब दूसरे से किसी प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, तो हम अपने आप को अच्छा दिखाने के विषय में हम अच्छा दिखा रहे हैं, इस प्रकार से हम उद्विग्न से हो जाते हैं। हमें लगता है कि मेरा समय ये व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, मेरा समय खराब कर रहा है, मेरे से ये बात करके, इनके साथ में बैठ करके मेरा समय की बर्बादी हो रही है। मैं तो अपने समय में, अपने कार्यों में बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरे पास आकर के, वो मेरे से बात करके वो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। और हम उस समय उद्विग्न से हो जाते हैं, क्रोधित से हो जाते हैं और उसको हम अपने से नीचा समझने लग जाते हैं। जब हम किसी भी मनुष्य के अंदर जब ऐसी भावना आ जाती है कि मैं अच्छा, मैं श्रेष्ठ, मैं महान, मैं बहुत उत्कृष्ट, जब वो बखान करने लग जाता है, हम सबको अच्छा बनना है, हम मनुष्यों का ये मूल स्वभाव ही है अच्छा बनना, आगे बढ़ना, श्रेष्ठ कार्यों को करना, धर्म के मार्ग पर चलना। लेकिन जब हम उसको अपने से लेकर के जब हम मैं की भावना करने लग जाते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता,
मेरे से अच्छा कोई भी समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। जब ऐसी भावना आ जाती है तो समझना कि हमें अहंकार हमें बंधन में डाल रहा है, हम अहंकार के बंधन में पड़ रहे हैं, अहंकार हमें जकड़ रहा है। तो इस अहंकार से बचने के लिए हम इस अहंकार से कैसे बच पाएंगे? हम बोलते हैं कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, हम बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अहंकार कभी नहीं करता, मैं कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध करते जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करते जा रहे हैं और मुख से बोल रहे हैं कि मैं अहंकार कभी नहीं करता, मैं क्रोध कभी नहीं करता, मैं गुस्सा कभी नहीं करता, मैं किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष कभी नहीं रखता। हमारी वाणी से किसी दूसरे को ठेस पहुंच रही है, किसी दूसरे को उनके हृदय में चोट पहुंच रही है, हम उनको नीचा दिखाने का, हमारी बातों से वो शर्मिंदा हो रहे हैं, उनको दुख पहुंच रहा है। हम ऐसी वाणी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन मुख से ये भी बोलते जा रहे हैं कि हम अहंकार नहीं कर रहे। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, हमें पकड़ में भी नहीं आ रहा, हमें पहचान में भी नहीं आ रहा, लेकिन हम करते जा रहे हैं। जब हम की भावना, मैं की भावना जहाँ पर आ जाती है, जब हम मैं करने लग जाते हैं, हम करने लग जाते हैं, हमारा है ये, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, जब हमारा मैं जहाँ पर ये जुड़ जाता है, वही समझना कि ये अहंकार रूपी ये बीज, ये अंकुर हो गया। ये अहंकार हमें दबा लिया। इसको दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम उस मैं की जगह पर हम सब मनुष्य ऐसा प्रयोग करें, ये सब कुछ मेरा नहीं, ये सब कुछ भगवान का है और भगवान के कारण से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, ये सूरज, ये पृथ्वी, ये चांद, सब कुछ जो भी हमें मिला हुआ है, सुबह शाम जो भी हमें देखने को मिलते हैं, ये सब किसकी वजह से मिलते हैं? इसके मूल में कौन है? ये सब कुछ देने वाला कौन है? ये हमारा तन, हमारा मन, हमें बुद्धि, सब कुछ भी, हमें संबंध, ये कौन देने वाला है? जब मनुष्य ऐसे सोचने लगता है, जब थोड़ा सा विचार करता है, जब मनन करता है कि जो कुछ भी जिसमें मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो मैं की भावना से हम जो बोल रहे हैं, ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? और दूसरे के दिए हुए सामान पर घमंड करना, दूसरे की दी हुई वस्तु पर हम अहंकार जताना, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, ये मूर्खता ही होती है। हमें किसी ने हमें कोई वस्तु दे दी और उस वस्तु पर हम ऐसी भावना लाएं कि ये तो मेरी हो गई, इसको पा करके हम फूल करके गुप्पा हो गए, तो ये इसको तो मूर्खता ही कहा जाता है। तो जो भी मनुष्यों को, किसी भी प्राणियों को जो भी मिलता है, वो सब कुछ ईश्वर की वजह से मिलता है। क्योंकि सृष्टि को रचने वाला, इस सृष्टि में रह करके जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का रचनाकार, कर्ता, धर्ता, संघर्ता तो एकमात्र परमपिता परमात्मा ही है। उसी के बदौलत ये सृष्टि चल रही है, उसी के बदौलत हम इस पर फल फूल रहे हैं। हम एक पौधे की तरह ही हैं। जैसे एक पौधे को दूसरे पौधे से कोई घृणा नहीं होती, एक वृक्ष को दूसरे वृक्ष से कोई ईर्ष्या नहीं होती कि वो कितना ज़्यादा फल दे रहा है, वो मैं कम दे रहा हूँ। ऐसी कोई ईर्ष्या भावना, ऐसा कोई प्रतिशोध, कोई प्रतिद्वंद्वी की भावना नहीं होती। वैसे हम सभी मनुष्य, जो हम सभी व्यक्ति एक उसी वृक्ष की तरह ही हैं, उस
पेड़ की तरह, उस पौधे की तरह ही हैं कि हम इस शरीर से जितना कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक यंत्र है। हम प्रभु के, हम परमपिता परमात्मा के यंत्र मात्र हैं। जैसे कि हम कोई एक सुंदर सा बॉक्स लेकर के आ जाएं, साउंड बॉक्स लेकर के आ जाएं, स्पीकर लेकर के आ जाएं, और कोई स्पीकर बहुत अच्छे से बज रहा है, कोई थोड़ा सा खराब है, लेकिन उन दोनों में ऐसी कोई भावना नहीं होती कि वो अच्छा बज रहा है, वो खराब सा बज रहा है। तो वो जो अच्छा बज रहा है वो अच्छा महान है, और जो खराब सा बज रहा है वो नीच है, उसके अंदर वो महान नहीं है, वो तो यंत्र है। वैसे ही हम सब मनुष्य एक यंत्र मात्र हैं। अगर हम अपने आप को यंत्र समझ करके अगर हम प्रभु के इस संसार में, इस सृष्टि पर कार्य करेंगे, तो हम इन अहंकार से, इस जो बहुत सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, हम उसकी जकड़ में आ जाते हैं, उसकी पकड़ में आ जाते हैं, और हमें वो पकड़ करके, जकड़ करके ऐसे नीचे ले जाता है जैसे कि पानी को कहीं भी छोड़ो और वो वही जाएगा जहाँ ढलान होगी, जहाँ ढलान होगी, जहाँ नीचे होगा वही जाएगा। वैसे अगर हम अपने आप को उस अहंकार में जकड़ करके बांध देंगे और छोड़ देंगे, तो हम वही गिरेंगे जहाँ नीचे गर्त होगी। हम फिर ऊपर नहीं उठ सकते। ऊपर उठने के लिए, जैसे पानी को ऊपर उठाने के लिए मशीन लगानी होती है, मशीन के द्वारा ही वो पानी ऊपर जा पाता है। नीचे डालने के लिए उसमें मशीन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही अगर हम अपने आप को यूँ ऐसे छोड़ देंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ भी सीखने की, मुझे किसी से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे विचार करने लग जाता है तो समझना कि वो नीचे जरूर गिरेगा। वो उसी के स्थान पर हम ऐसे विचार करें कि यह सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है और सभी मनुष्य एक समान है, सभी में एक जैसी क्षमता है, लेकिन वो उस क्षमता को जैसे प्रयोग करेंगे वैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर प्रयोग नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तो यंत्र जैसे हैं, हम प्रभु के यंत्र हैं, हम प्रभु के दास हैं, मैं प्रभु का दास हूँ। अगर हम इस भावना से अगर हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें ये अहंकार रूपी, ईर्ष्या द्वेष रूपी जो अहंकार है वो हमें जकड़ नहीं पाएगा, और फिर हम उसके बंधन में आ जाएंगे, हम ईश्वर के बंधन में आ जाएंगे। जब तक हम ईश्वर से दूर हैं, जब तक हमारे हृदय में, जब तक हमारी बुद्धि में वो अहंकार रूपी पर्दा ढका हुआ है, तब तक हम ईश्वर से दूर होते हैं। जैसे कोई भी दो व्यक्ति खड़े हों और एक व्यक्ति वो अपने सामने एक पर्दा खींच दे या आंखों में पट्टी रख दे और कह दे कि नहीं, सामने तो कुछ है ही नहीं। दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, एक सामने खड़ा है, एक इस साइड खड़ा है। जो इस साइड खड़ा हुआ है तो वो अपने आंखों में पट्टी बांध करके कहे नहीं, तो मेरे सामने कोई है ही नहीं। तो क्या सच है? सच नहीं है, क्योंकि वो अपने आंखों में पट्टी बांधा हुआ है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उसको दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही अगर हम अहंकार रूपी अपने आंखों में पट्टी बांध लेंगे कि जो मैं ही हूँ श्रेष्ठ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमें भगवान हमारे सामने तो खड़े हैं, हमारे हर जगह में, कण कण में उनका वास है, हमारे हृदय में भी उनका वास है।
हमारे हृदय में भी उनका वास है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देंगे। वो हम उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे, उनको पहचान नहीं पाएंगे। इस सारी सृष्टि में उन विद्यमान हैं, उन सारी सृष्टि पर उनको हम महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आँखों में पट्टी बांध रखी है। अब वो पट्टी अहंकार रूपी पट्टी है। इस अहंकार रूपी पट्टी को हम दूर करें। ये दूर कैसे होगी? जब हम एक दूसरे के प्रति हम अपने आप को ऊंचा उठाने का जब हम प्रयास करते हैं और दूसरों को जब हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वहीं से ये अहंकार रूपी बीज उगने लग जाता है। हम हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, दूसरे में, हम में और उसमें ऐसा कुछ भी हम महान हैं, वो महान नहीं है। हम जब ऐसी भावना लाते हैं, हम ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो ऐसे सोचे कि मेरी वाणी से, मेरे कार्यों से किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि जो सारी सृष्टि है ये सब कुछ भगवान की बनाई हुई है और मैं भगवान का दास हूँ। इस भगवान रूपी दास को, जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी, संत प्रभुपाद एक बार अमेरिका गए। वहाँ पर कई लोग वहाँ उनसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा आप तो भगवान हैं, आप तो ईश्वर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का दास भी नहीं, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ के लोग उन्होंने सोचे कि एक पहला व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो सब कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो उसमें जब हम टैग लगा देते हैं, जब मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत महान, मेरे से महान कोई और नहीं, जब हम इस विचार से, इस हम अवगुण विचारों से जब हम अपने आप को ढकने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर तो बहुत प्रकाश है, हमारे अंदर तो बहुत सारी दिव्यताएं हैं, हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, जिससे कि हम इस परम पिता परमात्मा की सृष्टि में अच्छे से हम अपना रोल निभा सकते हैं। हम एक यंत्र हैं और हम उस यंत्र का हम अच्छे से रोल निभा सकते हैं, उस कार्य को हम अच्छे से संपन्न कर सकते हैं, उसके कार्य को हम अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस अहंकार से हम जब ढक जाते हैं, उससे हम जब जकड़ जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो सामर्थ्य होता है वो ढक जाता है। जैसे सूरज के अंदर तो बहुत प्रकाश है, वो पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, लेकिन उसके सामने जब बादल आ जाते हैं, जब बादल उसे ढक लेते हैं, तो फिर वो सारी पृथ्वी पर अंधेरा। जब उसके सामने बादल आ जाते हैं, तो फिर वो सारी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, उसका प्रकाश से पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। वैसे ही हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रकाश है, बहुत ज़्यादा दिव्यता है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, लेकिन जब हम उस अहंकार रूपी, उस अवगुण रूपी जब उस पर्दे से हम ढक जाते हैं, तो फिर हमें हमारे अंदर का प्रकाश, हमारे अंदर की दिव्यता वो समझ में नहीं आती, वो प्रकाशित नहीं होते, वो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ाते। तो कुछ व्यक्तियों को कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इस भावना से, इस विचार से हमारे अंदर अहंकार रूपी जो कीड़ा होता है, जो बीज होता है, वो पनपने लग जाता है। तो इससे हम दूर होने के लिए, इससे हम हटने के लिए हम अपने आप को परम पिता परमात्मा का दास समझें, उसका यंत्र समझें और उसके यंत्र में बन करके रहें, और जो उस यंत्र को
समझ करके चलेगा, उसका एक यंत्र बन करके चलेगा और उससे प्रार्थना करेगा कि मैं आपका एक यंत्र मात्र हूँ और जैसे आपको चलाना है वैसे मुझे आप चलाओ। कुछ व्यक्ति कुछ पुस्तकें पढ़ करके जो जानकारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, हमें पुस्तकों से तो जानकारियाँ ही प्राप्त होती हैं। कुछ पुस्तकों को पढ़ करके जानकारियाँ इकट्ठी करके उनसे उनको अहंकार आ जाता है, उनसे उनको एक महान अपने आप को दिखाने का प्रयास करने लग जाते हैं। जैसे कि वस्त्रों का बहुत ज़्यादा कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन एक हद तक उनका भी महत्व होता है। हमारे जीवन में भी वस्त्रों का बहुत ज़्यादा महत्व, तो विशेष महत्व तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक महत्व हमारे जीवन में रखता है। जैसे कि अगर हम मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं तो उस समय एक हमें गरीबी सा का विचार आने लग जाता है, हमें गरीबी का अनुभव होने लग जाता है अगर हम फटे पुराने गंदे संदे कपड़े पहन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा राजसिक तब सूट बूट पहन लेता तो उसको एक अहंकार से भावना आने लग जाती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन जो कोई एक व्यक्ति फौजी के कपड़े पहन लेता है, पुलिस के कपड़े पहन लेता है, तो उसको एक देश की सेवा के लिए एक जुनून सा जगने लग जाता है। लेकिन जो एक साधु का कपड़े पहन लेते हैं, भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, तो एक उनके अंदर एक सात्विकता आ जाती है, सबको एक समान देखने की दृष्टि मिल जाती है। उनके अंदर की जो एक बुराइयां हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। तो वस्त्रों का भी महत्व होता है, लेकिन जो वस्त्रों में ही उलझ करके रहने लग जाते हैं तो वहाँ पर समस्या हो जाती है। उन्हीं में उलझ करके नहीं रहना, उसमें बंध करके नहीं रहना। हमें जो कार्य करना है वो अपने अंदर से कार्य करना है, हमें अंदर से काम करना है। बाहर तो जो भी है वो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। जैसे पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर कांटे कांटे ही बिछे हुए हैं, लेकिन हम अगर चाहें कि उन पूरे कांटों में हम एक परत बिछा दें जिससे कि वो हमारे कांटे ना लगे, वैसे प्लास्टिक का उसमें दरी बिछा दे या उसमें ऐसा कुछ कर दे कि वो हमें कांटे हमारे पैरों पर न चुभे, अब हम उसके ऊपर से निकल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। बहुत बड़े क्षेत्र में हम वहाँ पर एक परत बिछा दे, ये संभव तो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने पैरों पर चप्पल पहन लें, हम अपने पैरों को ढक लें और फिर वहाँ से उस रास्ते से निकल जाएं, तो ये तो संभव हो सकता है। हम उन कांटों से पार हो सकते हैं अपने पैरों पर चप्पल पहन करके। वैसे ही अगर हम सोचें कि हम संपूर्ण सृष्टि को बहुत अच्छा बना देंगे, पूरी सृष्टि से हम बुराइयों को खत्म कर देंगे, तो शायद संभव नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने अंदर से बुराइयों को सर्वप्रथम दूर कर दें, हम अपने अंदर से अपने जो अवगुण हैं उनको दूर करके हमारे अंदर की जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है उसको हम दूर करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सबको करने में लग जाएंगे तो शायद हम नहीं कर पाएं, लेकिन सर्वप्रथम हम स्वयं को कर दें और फिर वहाँ से निकल जाएं। तो जहाँ से हम निकलेंगे, जैसे अगर हम चप्पल पहन करके जहाँ से हम निकलेंगे तो वो उस रास्ते से जहाँ से हम जाएंगे वो रास्ता तो बन ही जाएगा, फिर वहाँ के वो कांटे तो टूट ही जाएंगे और हमारे पीछे चलने वाले
बिना चप्पल के भी आसानी से चल पाएंगे। वो उस रास्ते से सभी लोग निकल पाएंगे। तो जब हम सर्वप्रथम उस रास्ते से निकल गए तो वो जो कांटे थे वो पहले हमारे पैरों में लग करके टूट गए, वो पहले हमारे चप्पलों से टूट गए। तो वैसे ही अगर हम अपने आप को इस अध्यात्म से, इस ईश्वर की दिव्यता से हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, जैसे हम अपने चप्पलों से अपने पैरों को सुरक्षित कर लेते हैं, वैसे ही अगर हम इन बुराइयों से ईश्वर की कृपा से अपने आप को यंत्र समझते हुए, अपने आप को एक साधन समझते हुए हम अपने आप को ढक लेंगे, तो फिर जहाँ से हम निकलेंगे तो हमारे पीछे भी दूसरे लोग निकल सकते हैं। तो इसी भावना के साथ कि हम सभी लोग हम अपने आप को तो उठाएं, लेकिन हम किसी दूसरे को नीचा न दिखाएं। जब हम नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, वही हमारा अहंकार सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वही हम प्रभु से, परमपिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जैसे कि हम अपने सामने एक पर्दा खींच लेते हैं, जैसे कि सूरज के सामने बादल आ जाता है, वैसे हमारे सामने अहंकार आ जाता है। तो उस अहंकार से बचने के लिए हम सब इस सृष्टि पर सभी प्राणी, जो भी प्राणी रह रहे हैं, वो सभी एक प्रभु के बनाए हुए हैं, उसी की बदौलत सब हैं, उसी की कृपा से सब हैं। इसी भावना के साथ हम अपने जीवन को भी ऊंचा उठाएं और सभी के प्रति करुणा, दया की भावना लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। जब हम करुणा से, दया से, सबके साथ सहयोग के भाव से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, शांतिमय होगा। अब इस विचार क्रांति पर अपने जीवन को आनंद के साथ हम कैसे जिए, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।